बंगाल में चुनाव खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी बंगाल में जब से वो सत्ता में आई हैं, अब तक का सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी आखिर चुनाव बंगाल में क्यों हारी और क्या वो फिर कमबैक कर पाएंगी 2031 में? आखिर चुनाव उनके हारने की वजह क्या है और ममता बनर्जी क्या 2031 में उनकी अगुवाई में क्या टीएमसी फिर बंगाल में लड़ेगी या उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी उनको ममता बनर्जी टीएमसी सौंप देंगी? क्या ममता बनर्जी का जो वर्कर है आज की तारीख में जो उनके साथ खड़ा था, क्या उसका वो संरक्षण कर पाएंगी बीजेपी के सामने? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा था अभी कुछ देर पहले मैंने देखा। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि वो किसी भी महिला के सम्मान के साथ सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से खतरा है। एक महिला को ममता बनर्जी बनाया गया है और उसके गले में एक पट्टा डाला गया है और उस पट्टा डाल करके बीजेपी के कुछ वर्कर उसे खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। भगवान राम ने कभी इस तरह की बात नहीं की, लेकिन वर्कर तो वर्कर हैं, उनका अपना उत्साह है। हो सकता है बीजेपी भी इसका कंडम करे, लेकिन वर्कर तो वर्कर हैं, वर्कर के बीच अपना एक उत्साह होता है और उसी उत्साह के तहत वो ये काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं अब बंगाल की कि ममता बनर्जी आखिर कैसे चुनाव हारी और ममता बनर्जी किस तरह का मूड उनका था, किस तरह से पॉलिटिक्स वो करती थी। ममता बनर्जी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ अगर कहा जाए तो एक सबसे मुखर आवाज थी। किसी भी मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध हो या फिर जमीन पर बीजेपी के खिलाफ लड़ना, ममता बनर्जी और उनकी जो तृणमूल कांग्रेस थी सबसे मुखर आवाज थी। इसकी वजह थी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर उनका काबिज होना। टीएमसी राज्यसभा में भी मजबूत थी और लोकसभा में भी। अब बंगाल की हार के बाद टीएमसी के सामने सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अब तक सत्ता के सहारे चल रही टीएमसी के सामने लगभग 1.5 दशक बाद ऐसी चुनौती आई है जो उस पर कहा जाता है कि काफी भारी पड़ने वाली है। कुछ साल में राज्यसभा में भी टीएमसी के सांसदों की संख्या कम होने वाली है। ऐसे में दिल्ली में उसकी जो आवाज है वो थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा में भी मजबूत है और राज्यसभा में भी। बंगाल में जो बीजेपी ने परिवर्तन किया है उसे लोग कई तरीके से देख रहे हैं, कई नजरिए से देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस पूरे बंगाल को, अपनी टीएमसी को 1.5 दशक में खड़ा किया था और लेफ्ट को गिरा करके ममता बनर्जी आई थी। इस चुनाव के बाद टीएमसी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने जा रही है। साल 2011 से राज्य की राजनीति में टीएमसी मुख्य धारा में थी। टीएमसी के लिए ये जो हार है, ये चुनावी हार नहीं है बल्कि उसका जो एजेंडा है उसकी भी हार है। बीजेपी ने उस व्यवस्था में निर्णायक सेंध लगाई जो केंद्रीकृत नेतृत्व, कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत संगठनात्मक ढांचे पर आधारित थी। बीजेपी का वोट शेयर 2021 में 38% से बढ़ करके इस बार 44.8% हो गया है, जो उसके आधार के विस्तार और मजबूती दोनों को बंगाल में दिखाता है। जबकि टीएमसी का जो वोट शेयर है वो 48% से घट करके 41.7% पर रह गया, जो ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी कमजोर हो रही हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। टीएमसी के गढ़ में इस बार बीजेपी ने ठीक ठाक गढ़ लगाई, मतलब वहां पर उनके गढ़ को तोड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि यह सब कुछ एसआईआर की वजह से हो पाया है, क्योंकि एसआईआर में बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। बीजेपी जो सेंध लगाई है ममता बनर्जी के गढ़ में, वहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन 169 सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोट कटे हैं, उन पर साल 2021 में टीएमसी को 128 और बीजेपी को 41 सीट पर जीत मिली थी।
इस बार स्थिति पूरी तरीके से उलट गई। एसआईआर के बाद बीजेपी की सीटें दोगुनी से ज्यादा हो गईं और टीएमसी की सीटें आधी से भी कम रह गईं। इस बार बीजेपी को इनमें से 104 और टीएमसी को 63 सीटों पर जीत मिली। इसके साथ साथ जिन सीटों पर 25,000 से कम वोट कटे वहां पर भी बीजेपी को फायदा हुआ। मतलब जहां कहीं भी वोट कटा बीजेपी को उसका फायदा हुआ। ऐसी कुल 124 सीटों में से बीजेपी को साल 2021 में सिर्फ 36 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 108 सीट बीजेपी को मिली है। इसी तरह जिन 38 सीटों पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के चलते सबसे ज्यादा वोट कटे साल 2021 में उनमें से 34 सीट पर टीएमसी जीती थी, लेकिन इस बार केवल 16 सीट ही टीएमसी जीत पाई। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर चुनाव हार गई। पहले वो नंदीग्राम से चुनाव 2021 में हारी थी और उन्हें हराया था शुभेंदु अधिकारी ने। बीजेपी सरकार 2021 में नहीं बना पाई थी, लेकिन ममता बनर्जी को खुद चुनाव जरूर हरा दी थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी चुनाव मैदान में थे। दोनों सीटें से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव जीत गई हैं। जिस ममता बनर्जी के नाम पर बंगाल 2021 में 216 सीटें जीता, इस बार 88 सीटें जीता, वही ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव हार गई हैं और अपने गढ़ में भवानीपुर में। आखिर क्यों? क्या वजह है ममता बनर्जी चुनाव? क्या ममता बनर्जी कमजोर पड़ गई हैं? और अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं, तो अब वो आखिर क्या करेंगी? क्योंकि आज की तारीख में ममता बनर्जी की उम्र 71 साल है। 5 साल बाद 2031 में ममता बनर्जी 76 साल की हो जाएंगी। ममता बनर्जी जब 76 साल की हो जाएंगी, तो क्या इसी तरीके से, जिस तरीके से आज वो बीजेपी से लड़ रही थी, क्या इसी तरीके से आगे भी लड़ती रहेंगी? या फिर ममता बनर्जी उससे पहले अपनी पार्टी को भतीजे अभिषेक बनर्जी के हाथों में सौंप देंगी? इसको लेकर के भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने अब एक बड़ा संकट है कि वो बंगाल में रहेंगी या फिर दिल्ली जाएंगी। हालांकि दिल्ली जाने के लिए अगर वो किसी को राज्यसभा की सीट से इस्तीफा भी दिलवाती हैं, तो ममता, वो जो सीट है राज्यसभा का जब चुनाव होगा, तो ममता बनर्जी टीएमसी को नहीं मिलेगी बल्कि बीजेपी को मिल जाएगी। तो ये रिस्क भी नहीं लेंगी। 2028-29 में वहां पर राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो क्या 2 साल 2.5 साल ममता बनर्जी राज्यसभा जाने के लिए इंतजार करेंगी और तब तक बंगाल में रह करके अपने काडर की लड़ाई लड़ेंगी? आखिर वो क्या करेंगी? क्योंकि वो लड़ने के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी ने सरकार लेफ्ट से छीनी थी। ममता बनर्जी ने लेफ्ट से छीनी थी और लेफ्ट को एक तरीके से ममता बनर्जी ने अपने सामने खत्म कर दिया था। आखिर वो ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? यह एक बड़ा सवाल है।